नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, पीडियाट्रिक एंड न्यूबॉर्न सर्जन, लेक सिटी हॉस्पिटल से आपके समक्ष आज एक टॉपिक जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो बच्चों की किडनी से रिलेटेड है। बच्चों की किडनी में सूजन, जो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाता है, ये आजकल प्रेगनेंसी के दौरान शिशु जब माँ के पेट में पनप रहा है, अक्सर तभी हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। और जब ये जानकारी प्रेगनेंसी के दौरान मिल जाती है तो पेरेंट्स का एप्रीहेंशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि आगे चल के बच्चे के लिए कोई परेशानी तो नहीं है, बच्चे की किडनी की सेहत कैसी होगी, ओवरऑल बच्चे की सेहत कैसी होगी, क्या बच्चे को किन्हीं जांचों के साथ गुज़रना होगा, क्या बच्चे को किसी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे सवाल माँ बाप के दिमाग में प्रेगनेंसी के दौरान घर करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी प्रॉपर तौर पे काउंसलिंग करना, रीएश्योर करना कि बच्चे में क्या परेशानी है और इसके लिए हमें आगे क्या करना है और क्या आउटकम हो सकता है, ये सारी चीज़ें उस समय के हिसाब से पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी किडनी में सूजन रहती है, कुछ बच्चों की एक किडनी में सूजन होती है, कुछ बच्चों की दोनों किडनी में सूजन होती है। और समय के साथ में हम जो आमूमन नॉर्मल जांचें हैं उनको करवा के इस निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं कि सूजन कितनी मात्रा में है, क्या यह सूजन एक तरफ है या दोनों तरफ है, क्या सूजन सिर्फ किडनी में सीमित है या किडनी से नीचे जो नली जाती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं वहाँ पर भी है, या इवन पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर में भी सूजन है, जिससे कि ये तय होता है कि जो रुकावट है वो ऊपर किडनी के पास में है या नली यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के जोड़ के वहाँ पर है या यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा में है। ये सारी जानकारी हम जांचों के आधार पर लेना चाहते हैं और इसके आधार पर हम बच्चे की किडनी की सेहत, ओवरऑल बच्चे की सेहत को हम माता पिता को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद में ये सारी जांचें करना आवश्यक है, ये देखने के लिए कि जो किडनी डेवलप हो रही है उसमें कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, और अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान की वजह से किडनी के काम करने की क्षमता में कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो वो कितनी दर तक कमी है और क्या इसमें हमें डॉक्टरी तौर पे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर ऑपरेशन की आवश्यकता है तो उसमें कितनी अर्जेंसी है, क्या हम रुक सकते हैं ऑपरेशन के लिए या ऑपरेशन हमें शीघ्रातिशीघ्र करना आवश्यक है। कुछ बीमारियां हाइड्रोनेफ्रोसिस पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती हैं, कुछ बीमारी में, कुछ जन्मजाति विकृति में हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ में हाइड्रोयूरेटर भी होता है, जिसे हम हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं या मेगा यूरेटर बोलते हैं। कुछ बच्चों में ब्लैडर नेक का ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ में यूरिनरी ब्लैडर का भी सूजन या डायलिटेशन होता है। कुछ बच्चों में यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा में रुकावट एक वाल्व के तौर पे हो सकती है, जिसे हम पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व बोलते हैं। ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है और इस कंडीशन में जो रुकावट है वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो पेशाब की नली या यूरेथ्रा है उसमें हो रही है, जिसकी वजह से ऊपर पेशाब की थैली के ऊपर यूरेटर और यूरेटर के ऊपर किडनी, तीनों में नुकसान होता है। और ये बीमारी, ये एबनॉर्मेलिटी, ये विकृति तभी से है जब से बच्चा माँ के पेट में पनप रहा है। इसलिए जो किडनी विकसित हो रही है उसमें पेशाब की रुकावट होने की वजह से उसके विकास में काफ़ी हद तक कमी आती है। और ये सारी जानकारियाँ हम बच्चे की डिलीवरी के बाद की जांचों में
पेशाब की जांच, सोनोग्राफी की जांच, सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन की जांच और स्पेशल दवाई डाल के डाई स्टडी वाले एमसीयू एक्सरे के द्वारा ये जानकारी ले पाते हैं। किडनी के फंक्शन में कुछ कमी तो नहीं है, फंक्शन कितना है, दोनों किडनी के फंक्शन में कोई अनियमितता तो नहीं है, डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंशियल फंक्शन कितना है, ये जानकारी हमें किडनी के फंक्शन देखने के लिए एक रीनल स्कैन की जांच करवानी पड़ती है, जिसमें कि हम किडनी के फंक्शन को देख सकें। और ये जांच आगे के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखने के लिए कि ट्रीटमेंट के बाद में किडनी के फंक्शन में कितना सुधार आ रहा है। अगर बच्चे के किडनी और यूरेटर के जोड़ में अगर रुकावट रहती है, जिसे हम पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, उसके गाइडलाइंस हैं कि हमें कब ऑपरेशन करना है, कितनी सूजन होने तक हम रुक सकते हैं और ऑपरेशन के बाद में हमें किस तरीके से बच्चे को फॉलोअप करना है, ये सारी जानकारी हम पेरेंट्स से साथ में शेयर करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हमें न्यूबॉर्न बेबी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके सेफ़ तौर पे ऑपरेशन करके माँ बाप के पास में सुपुर्द करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर नियोनेटल केयर के साथ में पीडियाट्रिक सर्जन और नियोनेटल सर्जन के गाइडेंस में होती है, जो कि हमें समय पर परामर्श लेकर डिसीजन लेना होता है कि कितने शीघ्र हमें बच्चे में किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है और कैसे हमें आगे की देखभाल बच्चे की करनी है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के बाद में जो नीचे का ऑब्स्ट्रक्शन है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, ये बहुत कॉमन तरह की अबनॉर्मैलिटी है, जिसमें बच्चे के पैदा होने के जितने जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करें उतना आगे का किडनी का नुकसान हम बचा सकते हैं। अर्थात बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान अगर किडनी में सूजन एक तरफ या दोनों तरफ दिख रही हैं, तो हमें शीघ्र बच्चे की डिलीवरी के बाद में बच्चे को स्टेबलाइज़ करके एक पीडियाट्रिक सर्जन और नियोनेटल सर्जन की परामर्श लेकर किडनी की हेल्थ और बेबी की हेल्थ की जानकारी लेना अति आवश्यक है, जिससे कि हम बच्चे की किडनी को आगे का नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगर रुकावट है, वो रुकावट जब तक दूर नहीं होगी तब तक किडनी को फर्दर नुकसान होता रहेगा। जब रुकावट दूर होगी उसके बाद किडनी को रिकवरी का समय, रिकवरी की जगह मिलती है, जिससे कि हम आगे के इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर जज कर सकते हैं कि किडनी में रिकवरी किस हद तक हो रही है। कुछ बच्चों में जिनमें नुकसान बहुत अधिक होता है, उनमें कई बार 100% रिकवरी नहीं होती, बट जिन बच्चों में माइल्ड से मॉडरेट नुकसान हुआ है, उन बच्चों में आगे चल के समय के साथ में 100% किडनी की रिकवरी हो सकती है। जिन बच्चों में किडनी की रिकवरी पूरी नहीं होती और वो बच्चे किडनी फेलियर में जाते हैं, उनको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, किडनी को सपोर्ट की आवश्यकता या कुछ बच्चों में किडनी ट्रांसप्लांट, रीनल प्रत्यारोपण की आवश्यकता भी पड़ सकती है अगर नुकसान बहुत अधिक हुआ है। इसलिए समय रहते जांचों की जितनी आवश्यकता है, ट्रीटमेंट की जितनी आवश्यकता है, वो पेरेंट्स को समझना और समझाना अति आवश्यक है। इस वजह से कभी भी हम सुनते हैं कि किसी रिलेटिव को, किसी पहचान वाले को प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की किडनी में इस तरह की जन्मजाति विकृति देखने को मिली है, उन्हें तुरंत परामर्श के लिए आप गाइड कर सकते हैं। इस तरह की आगे की जानकारी उपलब्ध करने के लिए हमें संपर्क करें, हमें कांटेक्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभकामनाओं के साथ में लेक सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अश्विन आप्टे।